बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले संगीत रेडियो और उनकी इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इस अहम मौके पर मौका फ़राहम किया कि हम लोगों तक शरीयत की एक अहम राय पहुँचा सकें। और इसी तरह जो हमारे अपने सामीन और नाज़रीन हैं उनके लिए भी सवाल आज का ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद साबित होने के लिए कितने लोगों की गवाही और ख़बर ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले ये नोट करें कि फरमाने बारी ताला है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। इस फरमाने बारी ताला में अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि ए हबीब मुकर्रम, लोग आपसे नए चांदों के बारे में दरियाफ्त करते हैं। फरमा दें ये लोगों के लिए और माह हज के तयन के लिए वक्त की अलामतें हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, कुरान करीम की इस आयत करीमा की रोशनी में चाँद को वक्त के साथ तशबीह दी गई है कि चाँद का तुलू होना और गुरूब होना, या चाँद का आगाज़ होना और उसके महीने का इख्तिताम होना, ये औकात हैं लोगों के लिए और हज के लिए। इसी तरह हमारी जितनी भी दीनी शायर हैं, इबादात हैं, उन तमाम का ताल्लुक़ इस कमरी महीने के साथ है कि चाँद नज़र आता है तो हमारे महीने का आगाज़ होता है और उस महीने के हिसाब से फिर अपनी इबादत हम करते हैं। और उन्हीं महीनों में से एक महीना माह रमज़ानुल मुबारक है। इसका आगाज़ जब होता है तो हमारे इस्लाम के अरकान के एक अहम रुकन रोज़े का भी आगाज़ हो जाता है, जो कि फ़र्ज़ है। अगर रमज़ान के आगाज़ के तयन और उसकी मालूमात अच्छे तरीके से ना हों तो इसमें गालिब गुमान है कि हम या तो माह रमज़ान ना आए तो ऐलान कर दें, या माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका हो और हम अपनी किसी वजह से उसका ऐलान ना करें। लिहाजा ये बहुत ही अहम है कि हम इस मसले पर गौर करें और इसमें दीनी और शरई राय क्या है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और आइम्मा इकराम का इस पर क्या मौक़िफ़ और अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, फ़िक़ही एतबार से शरीयत में शरीयत जिन उसूलों पर बेस करती है, जिन पर उसकी बुनियाद है, वो 4 मुत्तफ़क़ा उसूल हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ़ किसी भी इमाम का नहीं है और वो 4 उसूल ये हैं कि कुरान करीम से कोई हुक्म साबित हो, इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से कोई हुक्म साबित हो, और उसके बाद इजमाए उम्मत हो, और चौथा है कि अगर इन तीनों मसादिर में से, इन तीनों दलाइल में से कोई भी ना हो तो फिर जो इमाम है, जो फ़क़ीह है, वो इज्तिहाद करे। आज हम चाँद के हवाले से कि इसके बारे में कितने लोगों का देखना ज़रूरी है और कितने लोग देख लें तो उनकी इत्तिला पर हम रोज़ा रखें, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें शरई हुक्म क्या है और अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। सबसे पहले कि ये चाँद को देखकर रोज़ा रखना और देखकर ईद करना, इसका हुक्म किसने दिया है, एक फरमान कहाँ से आया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ा अलैहि हदीस मुबारका है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اے لوگو اسے یعنی ہلال کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے یعنی چاند کو دیکھ کر ہی عید کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکم شریعت میں شارع کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جب آپ نے یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ صوموا لرؤیتہ کہ کیا کوئی تشریح آقا کریم نے اپنے فرمان سے یا اپنے عمل مبارک سے فرمائی ہے یا کہ نہیں فرمائی۔ اگر تو آقا کریم نے اپنے عمل مبارک سے فرمائی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی کسی اور رائے کے مقابلے میں افضل ترین ہے۔ اس بارے میں کہ آقا کریم کا کیا عمل ہے، اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم کے فرامین میں سے جو اس بارے میں پہلا فرمان ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں، امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 29 شعبان کا دن تھا، لوگ چاند دیکھ رہے تھے اور میں بھی انہی میں تھا۔ میں نے چاند دیکھ لیا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس خبر پر، آپ کی اس اطلاع پر، آپ کی اس گواہی پر خود بھی روزہ رکھ لیا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا۔ اب اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ بیان کرتے ہیں قال جاء الاعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ اتشہد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں باب ما جاء فی الصوم بالشہادہ یعنی ایک شہادت پر، اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور یہ صحیح ستہ کی کتابیں ہیں، روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی بدو دیہاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بلال اٹھو اور جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل سے روزہ رکھیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ ایک گواہی کے حساب سے آقا کریم کا عمل ہے۔ اسی طرح
ایک और हदीस मुबारका है कि जो इसी बारे में है कि आका करीम का फरमान है, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही वनसुकू लहा फ़इन शाहिदा शाहिदान फसूमू वफ्तरू। کہ आका करीम ने वही हदीस मुबारका जो मुत्तफ़क़ा है कि तुम चांद को देख कर रोज़ा रखो, उसको देख कर इफ्तार करो। उसके बाद फरमाया कि अगर दो गवाह इस बात की गवाही दे दें तो फिर रोज़ा रख लो। इस हदीस पाक को इमाम नसाई ने रिवायत किया है और ये कलिमात इमाम नसाई के हैं। और इसी तरह इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है और उन्होंने ये कलिमात का इजाफा किया है कि शाहिदा शाहिदान मुस्लिमान, कि दो मुसलमान गवाह अगर ये खबर दे दें, गवाही दे दें कि हमने चांद देखा है, तो इसमें मुसलमान है और उस मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जो आका करीम पर ईमान रखता है, उसकी गवाही जो है वो कबूल करके आप रोज़ा रख लें। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो कि सुनन नबी दाऊद में और सुनन दार कुतनी में है, वो भी तफील है। उसमें फरमान है फ़इल्लम नराहु व शाहिदा शाहिदा अदलिन नसकना शहादतहुमा। और रावी बयान करते हैं कि हमने अर्ज़ की कि अगर हम सब ना देख सकें या रसूल अल्लाह, तो फिर आपने फरमाया कि अगर ना देख सको तो फिर अगर दो आदिल लोग गवाही दे दें कि उन्होंने चांद देखा है, तो उनके देखने पर आप रोज़ा रख लें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अब ये जो अहदीस मैंने बयान की हैं, इनमें पहली दो अहदीस में आका करीम का अमल मुबारक है कि आपने एक गवाही पर रोज़ा रख लिया और रखवा दिया। दूसरी दो अहदीस जो हैं उनके मुताबिक दो गवाहियों पर कि हमने चांद देखा है, उस पर आका ने फरमाया कि अगर दो आदिल मुसलमान गवाही दे दें तो उस पर आप सब लोग रोज़ा रख लें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अब फुक़हा और आइम्मा इकराम के हवाले से ये तो मैंने आपके सामने आका करीम के फरमान मुबारक और आपका अमल और वो अमल जो आपके सामने हुआ, जिसकी आपने तायीद फरमाई और जिस पर आपने हुक्म फरमाया। अब देखते हैं कि आइम्मा इकराम का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। लिहाजा जिस तरह मैंने आपको दो मौक़िफ़ आका करीम की ज़ात मुबारका से मरवी बयान कर दिए, इसी तरह फ़ुक़हा में भी ये इख्तिलाफ़ है। बाज़ के नज़दीक दो गवाहान ज़रूरी हैं कि जो इस बात की गवाही दें कि उन्होंने चांद देखा है, तो दो गवाह हो जाएं तो फिर आप जो है ना वो रोज़ा रख लें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, और ये कौल अहनाफ के अक़वाल में से एक कौल है। इसी तरह फ़ुक़हाए मालकिया का ये कौल है, फ़ुक़हाए शाफ़िया का ये एक कौल है और फ़ुक़हाए हनाबला का भी ये एक कौल है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, इस कौल की जो दलील है वो दोनों वो हदीसें हैं जो मैंने बयान की कि जिसमें आका करीम ने फरमाया कि दो आदिल गवाह अगर गवाही दे दें, इत्तला दे दें, खबर दे दें कि उन्होंने चांद को देखा है, तो इस पर रोज़ा रख लें। इसी तरह जो दूसरी राय है उसके मुताबिक माह रमज़ान के साबित होने के लिए एक शख्स का देखना भी काफ़ी है कि एक आदिल शख्स अगर चांद को देख लेता है तो उसका देखना भी काफ़ी है। अब ये कौल सबसे पहले, चूँकि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से और सहाबा इकराम से फिर आइम्मा पर आऊँगा, यही अमल मुबारक सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, यही अमल मुबारक सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का है, यही अमल मुबारक सैयदना इब्ने उमर का है, यही अमल मुबारक सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का है, और यही अमल मुबारक एक किबार ताबी इब्ने मुबारक का है, अबू सौर का है, इब्ने मुनज़िर का है रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीया।
اور मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आका के नालाने पाक के तसद्दुक़ से मुसलमान हैं और कुरान करीम पढ़ते हैं, समझते हैं, शरीयत के अहकाम पर अमल करते हैं और फ़िक़ही एतबार से हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के मुक़ल्लिद हैं। और उनसे बड़ा फ़िक़्ह में इमाम कोई नहीं है कि उनके बारे में इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का कौल है कि सारी दुनिया जो है वो फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा की मोहताज है। अब आइए पूछते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो तमाम अहबाब नोट कर लें कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की राय के मुताबिक एक शख्स की गवाही काफ़ी है, खा आसमान साफ हो या आसमान अब्र आलूद हो। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आइम्मा अहनाफ में आगे मुख्तसर सा इख्तिलाफ है कि बाज़ आइम्मा के नज़दीक जो हमारे जैसे इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, इमाम हसन, इमाम ज़ुफ़र हैं, इनकी राय के मुताबिक अगर मतला साफ़ हो तो फिर 2 की गवाहियाँ ज़रूरी है या उससे ज़्यादा, और अगर मतला साफ़ ना हो, बादिल हों, तो फिर इसमें आइम्मा अहनाफ इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा, इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा, इमाम हसन अलैहिर्रहमा और इमाम ज़ुफ़र अलैहिर्रहमा, इनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर बादिल हों तो एक शख्स भी अगर आदिल चाँद देख ले तो उसकी गवाही पर, उसकी इत्तिला पर हम रोज़ा रख लेंगे। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, जिन अहबाब ने इस बात की तस्दीक करनी हो उनकी इत्तिला के लिए मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि किताब है अल मबसूत इमाम हसन अश-शैबानी की, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 64। तोहफ़तुल फ़ुक़हा फ़िक़्ह हनफ़ी की मारूफ किताब है, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 342। बदाए अस-सनाए फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत मोतबर किताब है, जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 80। अल हिदाया जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 119। शरह फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 325। अल बहरुर राइक शरह कंज़ुद दक़ाइक़ जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर 290। आप इन तमाम कुतुब में हमारे आइम्मा इकराम, ख़ास तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की राय आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी कौल के बारे में है कि एक शख्स की रोयत पर, एक शख्स के चाँद देखने पर अगर वो आदिल है तो उसकी गवाही पर रोज़ा रखना चाहिए। यही इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का कौल है। उनका दूसरा कौल ये है, इसको उनकी किताब है मवाहिबुल जलील लिल खत्ताब, उसमें बयान किया गया है। और इसी तरह इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का दूसरा कौल यही है कि एक शख्स की गवाही काफ़ी है। अब इस बारे में चूँकि इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के 2 कौल थे, अब उन 2 अक़वाल में इनके बहुत बड़े फ़क़ीह हैं इमाम शिराज़ी, जिनकी किताब है अल मुहज़्ज़ब, उन्होंने कहा कि सही तरीन जो कौल है इमाम शाफ़ी का वो ये है कि आपकी राय के मुताबिक एक गवाही काफ़ी है। इसी तरह इनके बहुत बड़े फ़क़ीह हैं इमाम नववी, उन्होंने अपनी किताब अल मजमू में कहा है कि इमाम शाफ़ी का ये कौल अज़हर है, यानी पहले कौल से अफजल है। तो उनके मुताबिक भी एक गवाही पर चाँद देख कर रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में है कि उनका भी जो मशहूर तरीन कौल है वो यही है कि एक शख्स की गवाही पर रोज़ा रख सकते हैं, रमज़ान शुरू हो जाता है। अब उनकी किताब है अल मुस्तौइब और अल मुबदे, उसमें ये राय आपकी मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अब मज़ीद टाइम में इतनी वसत नहीं कि मैं मज़ीद आगे और दलाइल में जाऊं, लेकिन अब इसी कौल की मज़ीद दलील के तौर पर कि इन अक़वाल में से जो ये कौल है कि एक शख्स की गवाही पर, एक शख्स की रोयत पर, एक शख्स के चाँद देखने पर जब वो बताएगा तो उसके मुताबिक रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो जाएगा। इस पर
जो दलाइल हैं वो जो अहादीस पहले मैंने सैयदना इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीस बयान की थी वो इस बात की दलील है। और इसके अलावा मैं अपने भाइयों के लिए कि जो हमारे फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जितने लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अक्सरियत फ़िक़्ह हनफी में एतक़ाद रखती है और इमाम अबू हनीफ़ा के हम मुक़ल्लिद हैं। तो इस बारे में अभी पिछली सदी के एक बहुत बड़े फ़िक़्ह हनफी के इमाम इब्न आबिदीन, उनकी किताब है हाशिया अला दुर्रुल मुख्तार। उस अपनी किताब में वो हमारे आइम्मा इकराम जो फ़िक़्ह हनफी के आइम्मा हैं उनके अक़वाल को बयान करते हैं। अब उसमें डिटेल का टाइम नहीं है। उन अक़वाल में वो 3 अक़वाल आए कि एक गवाही काफ़ी है, 2 गवाहियाँ काफ़ी हैं, अगर मतला साफ़ हो तो फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इन अक़वाल को वो बयान करते करते इस पर तबसरा करते हैं और तबसरा करने के बाद आखिर में वो अपनी राय देते हैं कि अगर जो कौल 2 गवाहियों का है, एक गवाही का है और दूसरा है, इन अक़वाल का जायज़ा लेने के बाद आप फरमाते हैं कि मेरी राय में एक गवाही वाला कौल राजे है, मैं उसको तरजीह देता हूँ। और उनका अगला जुमला काबिल गौर है कि इस कौल के मुताबिक वो कौल इमाम अबू हनीफा रहमा का है कि खा मतला साफ़ हो, खा बादिल हो, जो भी हालात हों, खा एक बंदा भी अगर चांद देख ले तो हम माह रमज़ान का आगाज़ कर लेंगे। हम पर लाजिम है कि हम रोज़ा रखेंगे और उस एक शख्स की हम गवाही कबूल करके रोयत को तस्लीम करेंगे। जब रोयत को तस्लीम करेंगे तो माह रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। इसी तरह फ़ुक़हाए अहनाफ ने बयान किया है कि ये दलील कि एक शख्स की रोयत रमज़ान में क्यों साबित होती है। गौर से तवज्जो के साथ, चूँकि गवाही पर बड़ा शोर है जी, इतनी गवाहियाँ होनी चाहिए, फ़लाँ ने गवाही नहीं दी। ये फ़िक़्ह हनफी की आइम्मा इकराम के मैं जो अक़वाल हैं, जो राय है, उसको कोट कर रहा हूँ। वो बयान करते हैं कि क्यों एक शख्स की गवाही पर, एक शख्स की इत्तिला पर, एक शख्स की खबर पर, एक शख्स की रोयत पर हम माह रमज़ान को तस्लीम कर ले। फ़ुक़हाए अहनाफ बयान करते हैं कि ये चूँकि इसका ताल्लुक़ गवाही या शहादत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ खबर और इत्तिला के ज़ुमरे से है। क्यों कि अगर शहादत और गवाही से ताल्लुक़ होता तो शहादत के बाब में मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन याद रखें और तवज्जो से सुने कि शहादत के लिए फ़िक़्ह में मुकम्मल अबवाब हैं, शहादत की शुरूत हैं कि उसका अदद कितना है। अगर वो अदद पूरा ना हो तो शहादत और गवाही कबूल नहीं होती और उसकी शर्त जो है वो 2 हैं। अगर 2 ना हो तो फिर गवाही कबूल नहीं हो सकती। तो वो बयान करते हैं इसमें चूँकि अगर ये कहा गया है कि अगर बादिल हों सारे आइम्मा इकराम की रोशनी में और इमाम अबू हनीफा रहमा की राय के मुताबिक खा मतला साफ़ हो तो एक की गवाही भी कबूल की जाएगी। तो हमारे अगर फ़ुक़हा इसको गवाही के बाब में लेते तो इस एक को कबूल ना करते। इससे साबित होता है कि ये खबर है, खबर के ज़ुमरे में आती है, लिहाजा उन्होंने एक को कबूल कर लिया है। और माह रमज़ान के आगाज़ के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स अगर गवाही दे दे तो उस पर ही हम रोज़े का आगाज़ कर दें। अब उसकी वजह क्या है? फ़िक़्ह शाफ़ी के इमाम शिराज़ी अपनी किताब अल मुहज़्ज़ब में बयान करते हैं क्यों। इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक़ इबादत से है और इबादत लाजिम करने के लिए एक खबर कबूल करना फ़र्ज़ है और इसमें एहतियात है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, जो मैंने फ़ुक़हाए अहनाफ के हवाले से ये खबर और शहादत के हवाले से बयान किया, इसका हवाला नोट कर लें। किताब तुहफ़तुल फ़ुक़हा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 346, किताब बदाए अस्सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 80 पर यह नोट किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अब आखिर में
ان ساری باتوں کی ایک بات توجہ کے ساتھ کہ بہت اہم ہے، چونکہ یہ دین، یہ شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تک آیا ہے اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے۔ اب صحابہ اکرام سب سے بہتر اس دین کو سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں اور وہ شریعت کے پیرا ہیں۔ اور اس سے بھی آگے چلیں تو کجا کہ باب العلم حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اب یہ علم کے شہر سے یہ حدیث پاک صادر ہوئی ہے، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر روزہ افطار کرو یا عید کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا عمل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آخری بات حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے مروی ہے، اس حدیث پاک کو امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں ان رجلا شاہد عند علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رؤیت الہلال فصام وامر الناس ان یصوموا وقال اصوم یوما من شعبان احب الی ان افطر یوما من رمضان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی گواہی پر روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھتے یہ فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں شعبان کے ایک دن کا روزہ رکھ لوں اور یہ پسند نہیں ہے کہ میں ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دوں۔ لہٰذا عمل علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آقا کریم کے فرامین کو سمجھا اور پھر ان کے سامنے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا وہ بھی سامنے تھا اور آپ نے خود بھی عمل کر کے بتا دیا کہ ایک گواہی کافی ہے۔ لہٰذا ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت ساری بے شمار گواہیاں تھیں، ان گواہیوں پر ہم نے چاند کا اعلان کیا اور ماہ رمضان کا آغاز ہوا اور ہم اسی کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہ روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔